2 या 3 दिन का टाइम था तो आपने 5 लाख टी शर्ट लुधियाना से झारखंड में कैसे सप्लाई कर दिया? नहीं, 2 या 3 दिन नहीं, इसमें हमें 12 से 15 दिन की समय दी गई थी। और हमारे पास जो चिट्ठी आई, कुडू फैब्रिक में जो चिट्ठी गई थी वो 5 तारीख की थी और नेगोशिएशन पहले से चल रही थी, तो 5 तारीख को चिट्ठी मिली है। सारी चीज डिसीजन जो है 9 या 10 तारीख को हुई है, तो फिर आपको क्या जो टी शर्ट की सप्लाई थी वो पहले मिल गया था क्या? उसकी डिसीजन सरकार ने पहले नहीं, ये 5 तारीख को हमें चिट्ठी मिली थी और उसके बाद हम अपना काम चालू किए थे। और बाकी ये मंत्रालय की है कि 9 तारीख को 10 तारीख को, ये तो मंत्रालय इसकी जवाब देगी। एडवांस में बुक हुआ था क्या माल सप्लाई करने? नहीं, इसमें 2 करोड़ रुपए एडवांस दिया गया था और बाकी फिर पेमेंट जनवरी या फरवरी में गई होगी उसके पास। आरोप आप पर ये भी लगा कि कुडू फैब्रिक के नाम से लुधियाना का जरूर हुआ, लेकिन अकाउंट यहीं पर खुलवा लिया गया और यहीं पर ये बिल्कुल ही गलत है। आप मंत्रालय में या ऑफिस में कुडू फैब्रिक की अकाउंट की डिटेल्स है, आप पता कर सकते हैं कि उसको लुधियाना के अकाउंट बिल्कुल जमशेदपुर में उसकी कोई शाखा नहीं है कि उसके यहाँ। आरोप लगाया कि आपने कुडू फैब्रिक के नाम से यहीं पर एक कंपनी खोल ली और इसी का भुगतान लिया। बिल्कुल ही गलत निराधार बात है ये कि आप लोगों को बिना टेंडर और इसलिए आप लोगों को मिला, वो भी रिकमेंडेशन के आधार पर कि आप लोग काफ़ी बीजेपी के नज़दीकी थे, इसीलिए आप लोगों को दिया गया, बाकी लोगों को जो है प्राथमिकता नहीं दी गई। बिल्कुल गलत है, ये आरोप गलत है। हमारी कोई बीजेपी की मैंने किसी से उतनी जान पहचान नहीं है कि वो हमें काम दे। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण और आज हम बात करेंगे जो झारखंड में जो विधायक हैं सरयू राय जी, उन्होंने लगातार जो है टॉफी और टी शर्ट को लेकर घोटाले का आरोप लगाया है। 2016 में जो स्थापना दिवस में जो सप्लाई हुई थी उनमें तमाम योजनाओं को लेकर, उसमें सुनिधि चौहान का प्रोग्राम को लेकर भी उन्होंने कल सवाल उठाया है। बाकायदा उन्होंने जो झारखंड सरकार का जो फाइल में नोटिंग है, तमाम चीज़ों को उन्होंने जो है दिखाते हुए सवाल उठाया है कि ये स्थापना दिवस के समय जो जितनी भी उस योजनाएं हुई थी और टॉफ़ी का सप्लाई हो या टी शर्ट का हो या सुनिधि चौहान का प्रोग्राम का हो, तमाम चीज़ों में गड़बड़ी हुई है और मुख्यमंत्री से उन्होंने जांच की एक तरह से मांग किया है। आपने देखा टॉफ़ी मामले में हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाया और जो सप्लायर थे उनसे भी जाकर बातचीत करने की कोशिश की थी। आज हमारे साथ टी शर्ट जो टी शर्ट के सप्लायर थे, जिन्हें जो है 5 करोड़ के आसपास में टी शर्ट रुपये की जो है लागत की टी शर्ट 5 लाख टी शर्ट सप्लाई करना था कुडू फैब्रिक, और उसके जो है रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जो है प्रकाश शर्मा है। और आपने अखबारों में भी देखा होगा कि इन्हें जो है इनके ऊपर भी सप्लाई में गड़बड़ी का आरोप लगा है और इनसे हम उन तमाम सवालों से जवाब लेंगे। हालांकि जब अखबार में ये बयान छपा था तो इनका कहना था कि बहुत सारी चीज़ें जो है तोड़ मरोड़ कर पेश की गई है, हालांकि ऐसी नहीं है। तो इसलिए आज हम इन्हीं के जो है मुख से सुनेंगे और ये खुद ही बताएंगे कि आखिर क्या सच्चाई है। इनका भी पक्ष जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला सवाल ये कि 5 लाख टी शर्ट सप्लाई कुडू फैब्रिक को मिला था, आप ही को मिला था? जी, कुडू फैब्रिक लुधियाना को मिला था। तो आपने सप्लाई किया था? मैं चूँकि जमशेदपुर में ही रहता हूँ, तो वहाँ से जो माल आई उसकी देखरेख, हमारी देखरेख में वो मैंने रांची में पहला आरोप इस पर आप पर लग रहा है कि 2 या 3 दिन का टाइम था तो आपने 5 लाख टी शर्ट लुधियाना से झारखंड में कैसे सप्लाई कर दिया? नहीं, 2 या 3 दिन नहीं, इसमें हमें 12 से 15 दिन की समय दी गई थी और हमारे पास जो चिट्ठी आई, कुडू फैब्रिक में जो चिट्ठी गई थी वो 5 तारीख की थी और नेगोशिएशन पहले से चल रही थी, तो 5 तारीख को चिट्ठी मिली है और लुधियाने से माल 8 तारीख के आसपास में निकलना चालू हुई है, जो 14 तारीख तक फाइनल इसको डिलीवरी किया गया है। मतलब आपका कहना है कि 5 तारीख को आदेश मिल गया था आपके पास, मतलब 10 दिन का टाइम था सप्लाई करने का। तो कब, मतलब यहाँ पर आपने 2016 15 नवंबर को था, तो किस दिन आपने सप्लाई किया और क्या कैसे पूरे झारखंड के स्कूलों को करना था? तो आप कैसे, मतलब किस? नहीं, हमें झारखंड के स्कूलों में नहीं करना था, हमें सर्व शिक्षा अभियान को रांची में सप्लाई करनी थी। तो हम जमशेदपुर, धनबाद
फैसलाबाद और रांची माल मंगा करके रांची जिला स्कूल में ही उसको सप्लाई किए थे। माल कैसे मंगाया आप पर? आरोप है कि आपके पास कि आपने कौन सा ट्रांसपोर्ट से मंगाया? नहीं, सारी माल ट्रेन से आई है, रेलवे से आई है और उसकी बिल्टियाँ हैं हमारे पास। आपके पास बिल्टी है? बिल्कुल। तो अब पिछले दिनों आपके पास जीएसटी भी ने आरोप लगाया और आपके खिलाफ भी शायद जो है जीएसटी जो यहाँ का जमशेदपुर कार्यालय है उन्होंने नोटिस दिया कि आपके पास कि आपने अगर माल मंगाया उतना तो उसकी टैक्स नहीं भरे। जीएसटी हमें क्यों नोटिस करेगी? जीएसटी ने कुडू फैब्रिक को नोटिस किया था, जिसके एवज में उन्होंने जीएसटी रिटर्न और उसके संबंधित सारे पेपर कार्यालय में जमा करा दिए हैं। जमशेदपुर में उसकी जीएसटी उस समय वैट थी, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी यहाँ, क्योंकि काम लुधियाना से हुई थी, तो वहाँ के ही वैट के थ्रू माल आई थी। मतलब वहाँ पर ही बैठ के भुगतान? वहाँ पर ही बैठ के। कुडू फैब्रिक को मतलब किस तरीके से? इसलिए कि इसमें जो है टेंडर तो मिला नहीं, उसमें साफ लिखा है कि मनोनयन के आधार पर हम दे रहे हैं, तो उनका तो कोई यहाँ पर कंपनी है नहीं, तो फिर उसमें आपकी क्या भूमिका है? मैं 2012 से इस गारमेंट लाइन में काम करता हूँ और स्कूलों में हमारी सप्लाई डायरेक्ट भी है, वेंडर के थ्रू भी है। तो इस बीच मुझे जानकारी हुई कि कुछ टी शर्ट की सप्लाई की बात है, तो चूँकि समय कम था और बड़ी कंपनी थी, तो कुडू फैब्रिक से हमारा काम 2012 से होता है। तो मैंने उनको प्रपोज किया कि अगर ये आप काम कर लेंगे, समय कम है, तो उन्होंने कहा कि ये काम हो जाएगा, तब जा कर के। तो उससे ऑर्डर निकलने से पहले आपसे कोई बातचीत हुई थी डिपार्टमेंट से या सरकार से? तभी हमसे डायरेक्ट मौखिक रूप से वो 2 या 3 तारीख को पता चला मेरे को, क्योंकि मैं हमेशा काम के सिलसिले में डिपार्टमेंट जाते रहता हूँ, तो पता चला। तो मैंने फिर सामने से अप्रोच किया कि अगर मुझे काम, अगर कुडू फैब्रिक के थ्रू अगर काम होता है तो ये काम हो सकता है। इसमें एक तो बजट बढ़ाया गया, पहले 1 करोड़ का था, फिर 10 करोड़ का जो है रखा गया कि 2016 में ये रखा जाएगा, और सारी चीज़ डिसीजन जो है 9 या 10 तारीख को हुई है। तो फिर आपको क्या जो टी शर्ट की सप्लाई थी वो पहले मिल गया था क्या? उसकी डिसीजन सरकार ने पहले? नहीं, ये 5 तारीख को हमें चिट्ठी मिली थी और उसके बाद हम अपना काम चालू किए थे। और बाकी ये मंत्रालय की है कि 9 तारीख को 10 तारीख को, ये तो मंत्रालय इसकी जवाब देगी। एडवांस में बुक हुआ था या माल सप्लाई करने? नहीं, इसमें 2 करोड़ रुपए एडवांस दिया गया था और बाकी फिर पेमेंट जनवरी या फरवरी में गई होगी उसके पास। इस चिट्ठी में है, एक चिट्ठी जा रही दिसंबर में, जिसमें आपका भी फर्स्ट नाम जो है कुडू फैब्रिक की है, मतलब ये दिसंबर में भुगतान के लिए 4 करोड़ 65 लाख रुपए की उसमें इस फाइल में जिक्र हो रही है, जिसको करनी है जनवरी के लास्ट में बाकी पेमेंट आई है। एक आरोप आप पर ये भी लगा कि कुडू फैब्रिक के नाम से लुधियाना का जरूर हुआ, लेकिन अकाउंट यहीं पर खुलवा लिया गया और यहीं पर ये बिल्कुल ही गलत है। आप मंत्रालय में या ऑफिस में कुडू फैब्रिक की अकाउंट की डिटेल्स है, आप पता कर सकते हैं कि उसको लुधियाना के अकाउंट। बिल्कुल जमशेदपुर में उसकी कोई शाखा नहीं है कि उसके यहाँ। आरोप लगाया कि आपने कुडू फैब्रिक के नाम से यहीं पर एक कंपनी खोल ली और इसी का भुगतान ले। बिल्कुल ही गलत निराधार बात है ये। नहीं, ट्रांसफर हुआ होगा तो नहीं, बिल्कुल वो तो आजकल तो कागज में होगा, डॉक्यूमेंट्स में होगा। उस कुडू फैब्रिक का जो अकाउंट है आप उसका भी चेक करा सकते हैं कि वो लुधियाना की है कि जमशेदपुर की है। बिल्कुल। जब आरोप लग रहे थे तो लोगों का कहना है कि फिर क्या आरोपों से आप घबरा गए या डर गए या कहीं डर था? नहीं, बिल्कुल नहीं। इंक्वायरी को आप फेस करेंगे जब? बिल्कुल माल आई है, माल बच्चों में बटा है। लेकिन रिसीविंग भी बहुत सारा पता चल रहा है कि जो रिसीविंग आई है स्कूलों का, उसमें चेक किया गया है, जो विधानसभा की कमेटी या तमाम लोगों ने चेक किया, उनको पहले नज़र में एक ही तरह का, एक ही मशीन पर, मतलब एक ही कंप्यूटर पर बैठकर एक ही आदमी का हस्ताक्षर मारकर सब दिया हुआ था। बहुत सारे स्कूलों इस सवाल का जवाब आपको शिक्षा विभाग ही देगा, क्योंकि हमें तो एक जगह सप्लाई करना था। तो आपको मतलब एक ही रिसीविंग हमारी थी। बिल उसी आधार पर उसी आधार बिल जो है किस आधार पर आपका भुगतान है? आपने वो सारा दिया होगा ना? जी बिल्टी उस समय मांगा नहीं बिल्टी। अगर मांगते तो उस समय ही जमा हो जाती। अब अगर डिमांड है तो उसको जमा कर दिया जाएगा। तो आपके पास प्रूफ है? बिल्कुल है। आप इंक्वायरी होगा तो उसको फेस करेंगे? बिल्कुल फेस करेंगे। और एक आरोप आप पर और है
कि आपको इसलिए हालांकि ये सब पर आरोप है उस समय ट्रॉफी कि आप लोगों को बिना टेंडर और इसलिए आप लोगों को मिला, वो भी रिकमेंडेशन के आधार पर कि आप लोग काफ़ी बीजेपी के नज़दीकी थे, इसीलिए आप लोगों को दिया गया, बाकी लोगों को जो है वो प्राथमिकता नहीं दी गई। बिल्कुल गलत है, ये आरोप गलत है। हमारी कोई बीजेपी की मैंने किसी से उतनी जान पहचान नहीं है कि वो हमें काम दे। और क्या आपका एक्सपीरियंस को देखते हुए आपने पहले सरकारी काम किया था? पहले भी इतनी बड़ी मैंने काम नहीं की है, लेकिन टी शर्ट्स की सप्लाई मैंने हज़ारों की संख्या में की है। तो अगर एक ऑफ़र आया तो मैंने सामने कुडू फैब्रिक से पूछा, वो बनाने में सक्षम थे, उन्होंने हाँ की, तब मैंने आगे बात बढ़ाया। आज भी टी शर्ट आप बनाते हैं, सप्लाई करते हैं कि बंद हो गया? जी आज भी। जो जहाँ पर आपने कंपनी किया था आज वो बंद हो गया? नहीं, वहाँ पे 2019 मार्च में आग लग गई थी, तो उसको मैंने ट्रांसफ़र करके कदमा ले गया। हमने तमाम मुद्दे पर बात किया और हमारे साथ प्रकाश शर्मा थे जो कुडू फैब्रिक के यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इन्होंने टी शर्ट सप्लाई किया था। और सबसे बड़ा सवाल जो है टी शर्ट सप्लाई को लेकर ही उठ रहा था, इसलिए कि बड़ा अमाउंट टी शर्ट सप्लाई का ही था जो स्थापना दिवस में खर्च हुआ था। हालांकि सवाल हर योजना पर उन्होंने उठाया है और इसकी जांच भी बाकायदा हो रही है, और इसका जो है घोटाले हुए हैं या नहीं ये तो जांच के बाद और हाई कोर्ट में जो डिसीजन होगा उस पर निर्भर करेगा ये सारी बातें कि इसमें गड़बड़ी कितनी हुई है या नहीं। हालांकि इन्होंने अपनी जो पक्ष था उन्होंने रखा। हालांकि इनका आरोप था कि एक तरफा बात हो रही थी, मीडिया अपने अनुसार ही बात कर रही थी, इसलिए हमने इनका भी पक्ष जानने की कोशिश किया। तो अभी हमारे सहयोगी शेष राम मूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड। अपनी राय भी जरूर दीजिएगा, कैसा लगा? धन्यवाद।